भारतीय जनता पार्टी में सत्ता और संगठन के भीतर चल रहे अंदरूनी समीकरण हमेशा से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रहे हैं, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वे किसी बड़े तूफान की आहट दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बड़े गेम प्लान करने में लगा हुआ है, जिसमें संजय जोशी की भव्य वापसी हो सकती है। संजय जोशी, वह नाम जिसे भुलाया नहीं जा सकता। संजय जोशी का नाम बीजेपी के उन नेताओं में शुमार है जिन्होंने पार्टी को संगठनात्मक रूप से खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी। संघ से जुड़े होने के कारण उनकी छवि एक ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ता की रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता में बढ़ती पकड़ के बाद संजय जोशी को धीरे धीरे राजनीतिक हाशिए पर डाल दिया गया। आज भी बीजेपी और संघ के कई ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जो मानते हैं कि संजय जोशी संगठन की असली पहचान है और उनकी वापसी से पार्टी को एक नई ऊर्जा मिल सकती है। आरएसएस की रणनीति, संजय जोशी को आगे लाने की तैयारी। सूत्रों का कहना है कि आरएसएस संजय जोशी की वापसी का कार्ड खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। संघ को लग रहा है कि बीजेपी का मजबूत नेतृत्व पार्टी की विचारधारा से भटक चुका है और संगठन को फिर से संघ के मूल सिद्धांतों को वापस लाने के लिए संजय जोशी जैसे नेताओं की जरूरत है। संघ की योजना नंबर 1, संजय जोशी की छवि सुधारना। पिछले कुछ महीनों में संजय जोशी को लेकर कई सकारात्मक खबरें फैलाई गईं। सोशल मीडिया पर भी उनकी पुरानी उपलब्धियों को फिर से उजागर किया जा रहा है। नंबर 2, आरएसएस में मजबूत पकड़ बनाना। संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारी संजय जोशी को समर्थन दे रहे हैं और बीजेपी के भीतर एक नया धड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3, गुजरात मॉडल के खिलाफ खड़ा करना। संघ को लग रहा है कि मोदी शाह का गुजरात मॉडल अब पार्टी पर हावी हो चुका है और इसे संघ की पुरानी विचारधारा के अनुरूप लाने के लिए संजय जोशी जैसे नेताओं की जरूरत है। नंबर 4, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में वापसी की भूमिका। संजय जोशी को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसमें उनकी राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी वापसी हो सके। बीजेपी में घबराहट, मोदी शाह क्यों है चिंतित? आरएसएस की इस रणनीति से बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व में घबराहट साफ देखी जा सकती है। खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस चाल का पूरा अंदाजा है और वे इसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहते हैं। मोदी शाह की चिंताएं, अगर संजय जोशी की वापसी होती है तो यह उनके राजनीतिक कद को सीधा चुनौती देगी। संघ के कट्टर समर्थक नेताओं का झुकाव संजय जोशी की तरफ जा सकता है, जिससे बीजेपी का अंदरूनी समीकरण बदल सकता है। अगर संघ खुलकर संजय जोशी का समर्थन करता है तो बीजेपी के अंदर दो धड़े बन सकते हैं, एक मोदी शाह और दूसरा संघ समर्पित गुट। मार्च, संजय जोशी के लिए निर्णायक महीना। सूत्रों के मुताबिक मार्च का महीना संजय जोशी की राजनीतिक भविष्य के लिए सबसे अहम हो सकता है। आरएसएस इस महीने में बड़ा ऐलान कर सकता है, जिससे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को बड़ा झटका लग सकता है। आरएसएस मार्च में संजय जोशी के समर्थन में कोई औपचारिक बयान जारी कर सकता है। बीजेपी में बड़े स्तर पर फेरबदल हो सकता है, जिसमें संजय जोशी को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर संजय जोशी की वापसी के संकेत मिलता है तो बीजेपी के भीतर संघर्ष खुलकर सामने आ सकता है। क्या संजय जोशी वास्तव में वापसी कर सकते हैं? यह सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या संजय जोशी वाकई बीजेपी में अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकते हैं। उनके पास संघ का समर्थन जरूर है, लेकिन बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व से टकराना कोई आसान काम नहीं है। मोदी और शाह ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि संजय जोशी की वापसी ना हो सके। बीजेपी के कई वर्तमान नेता मोदी शाह के साथ खड़े हैं, जिससे संजय जोशी के लिए पार्टी में जगह बनाना मुश्किल हो सकता है। संघ भले ही संजय जोशी को आगे लाना चाहता हो, लेकिन क्या कार्यकर्ता और जनता उन्हें फिर से स्वीकार करेगी? क्या यह बीजेपी में शक्ति संतुलन बनाने का संकेत है? संजय जोशी की संभावित वापसी ने बीजेपी के भीतर एक नया राजनीतिक खेल शुरू कर दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आरएसएस कितना आगे जाता है और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस चुनौती से कैसे निपटेगा। अगर संजय जोशी की वापसी होती है तो यह बीजेपी के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल सकता है, लेकिन अगर मोदी शाह इसे रोकने में सफल होते हैं तो यह संजय जोशी के लिए अंतिम राजनीतिक झटका भी हो सकता है। अब देखना यह होगा कि संजय जोशी का खेल कितना लंबा चलता है और आरएसएस की यह चाल बीजेपी में कितना बड़ा भूचाल लाती है। तो संजय जोशी का अध्यक्ष बनना मुझे नामुमकिन लगता है, कि क्योंकि आज की तारीख में संघ या श्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अमित शाह तो इसमें कहीं आते नहीं है, सारे फैसले प्रधानमंत्री जी लेते हैं। प्रधानमंत्री जी किसी कीमत पर संजय जोशी को एक्सेप्ट करेंगे, उनका साथ देंगे या इस प्रस्ताव के साथ खड़े होंगे, ये मुझे अभी तक तो 100% असंभव लगता है। लेकिन ये जो नाम चलना है संजय जोशी का, ये जो भारतीय जनता पार्टी का अगला कोई अध्यक्ष हो सकता है, ये एक तो वसुंधरा राजे जी का नाम है और दूसरा
कई और नाम हैं जो सामने आएंगे, लेकिन वो अध्यक्ष पद की जब चर्चा शुरू होगी इन चुनाव के बाद, शायद तब ये तय हो। पर आज की तारीख में तो संजय जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता में लोग हैं उनके गले में जबरदस्ती अटक गए हैं आके, और वो इसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपको विनीता जी एक चीज और अपना शक जाहिर कर दूं। मुझे लगता है कि संजय जोशी के ऊपर अगले कुछ दिनों में सरकार की किसी एजेंसी कार्रवाई कर सकती है, किसी के बयान के आधार पर। कोई शख्स, कोई पुरुष, कोई महिला बयान दे सकता है कि संजय जोशी को लेकर के एक ये XYZ हमारे 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 हमको धमकी मिली, या हमसे ये कहा गया, हमसे वो कहा गया। तो मेरा ये डर है, जो ईश्वर न करे, अगर ईश्वर कहीं है कि डर सही साबित हो, तो संजय जोशी को इस रेस से हटाने के लिए या उनकी छवि खत्म करने के लिए सरकार की कोई एजेंसी अपनी तरफ से कोई कार्रवाई कर सकती है, मोदी जी उसको कहें या न कहें। क्योंकि सरकार में बहुत सारी एजेंसियां ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा के अनुरूप नहीं चलती हैं। वो तो सर ये मोर तो लॉयल एक देन और किंग। बड़ा अटैक होगा फिर मोदी और शाह की तरफ से संजय जोशी के करियर को खत्म करने का, क्योंकि इससे पहले वो ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं, जिस ट्रैप में उनको पहले फंसा के उनके करियर को ऑलमोस्ट फिनिश किया गया था। देखिए, मैं एक शंका जाहिर कर रहा हूँ, और मैंने आपसे ये भी कहा कि ऐसा न हो शायद, क्योंकि और मुझे ये भी नहीं लगता है कि मोदी जी ये इसका आदेश देंगे। लेकिन मैं फिर आपको अंडरलाइन करके कह रहा हूँ, सरकार में बहुत सारे ऐसे अफसर हैं, लोग हैं, ईडी में हैं, सीबीआई में हैं, जो NIA में हैं, जो मोदी जी की के लिए, मोदी जी की इच्छा हो या नहीं, मोदी जी ने कहा हो या नहीं कहा हो, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद इससे मोदी जी बहुत खुश होंगे। सर बड़ी बात यह है कि अगर संजय जोशी को ऐसे दोबारा ट्रैप करने की कोशिश की जाती है, तो संजय जोशी भी कोई ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रैप हो गए तो दोबारा ट्रैप हो जाएंगे। मतलब वो भी अच्छे खासे पुराने खिलाड़ी हैं, और इतने सब के बावजूद वो डटे हुए हैं, भले ही मैदान के बाहर हैं लेकिन डटे हुए हैं, मैदान में एंट्री का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि संजय जोशी के साथ, जो आज पहले ही पूरा RSS जो पहले उतनी बैक नहीं कर पाया, एक सर्टेन लॉबी थी जो उन्हें बैक कर रही थी, और वही मोदी की दुश्मन भी होगी अपने आप ही ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो संजय जोशी को बैक कर रही थी, चाहे उसमें नितिन गडकरी क्यों ना रहे हो। उनका कोई अपना पर्सनल प्रॉब्लम नहीं था मोदी के साथ, प्रॉब्लम सिर्फ यही था कि वो संजय जोशी के साथ खड़े थे और पुराने रिश्ते थे इनके साथ में, नागपुर वाले। लेकिन आज की तारीख में ऐसा तो नहीं है कि अब दोबारा ट्रैप करेंगे और इजी ट्रैपिंग में वो आ जाएंगे। अब तो खुद वो भी समझदार हो चुके हैं एक बार झेलने के बाद। विनीता जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समझदार हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत हमले झेले। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूँ, सरकार से लड़ना जनता का तो काम है, लेकिन सरकार से लड़ना किसी एक नेता के लिए बहुत मुश्किल है। वो नेता जब तक खुलकर सामने नहीं आता है सरकार से लड़ने के लिए, सरकार बहुत ताकतवर है, और सरकार को मैं फिर दोहराता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं एजेंसियों में, जो मोदी जी के बिना कहे हुए मोदी जी को क्या अच्छा लगता है उसके ऊपर एक्ट करने की कोशिश करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।